अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को मालूम है कि इस समय नरेशन में उनका तीसरा सेंटेंस आज शुरू होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बच्चों को जो है उनकी डिफिनीशन बताई जाएगी। इम्परेटिव सेंटेंस जो है कैसे जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसके बारे में जो है उनको बताया जाएगा। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस की जो है डिफिनीशन क्या बताई जाती है। इम्परेटिव सेंटेंस के डिफिनीशन में जो है बच्चों को जो है ये बताया जाता है कि द सेंटेंस विच डिनोट्स आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और सजेशन। यानी कि जब हम इसी डिफिनीशन को हिंदी में परिभाषित करेंगे तो हमारी परिभाषा जो है इस तरह से होगी कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा मनाही का भाव प्रकट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने विद्यार्थियों को बताया कि नरेशन के चैप्टर में हमारा तीसरा सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है और हम सेंटेंस जो है किस पार्ट का रिकॉग्नाइज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का रिकॉग्नाइज करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का। तो इसके पहले के ही वीडियो में जो है हमने कंफर्म कर दिया है, जब भी जो है सेंटेंस जो है रिकॉग्नाइज करते हैं तो जो है रिपोर्टेड स्पीच का करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है रिकॉग्नाइज जो है कैसे करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के जो है कई स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है कि एमवी फर्स्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है जिसमें आर्डर आता है, एडवाइज आता है। दूसरा स्ट्रक्चर है जो है इम्परेटिव सेंटेंस का जो है कि वाक्य की स्टार्टिंग जो है प्लीज या काइंडली से होती है, उसके बाद एमवी फर्स्ट आता है, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है जिससे निवेदन का भाव प्रकट होता है। इसमें जो दो शब्द आते हैं प्लीज और काइंडली, इनसे जो है निवेदन का भाव प्रकट होता है। और तीसरा स्ट्रक्चर जो है इम्परेटिव सेंटेंस का है कि इनकी स्टार्टिंग जो है डोंट से होती है, उसके बाद जो है एमवी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, तब जाके ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो है जिनकी शुरुआत जो है लेटर से होती है, तब उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है जिनसे सुझाव का भाव प्रकट होता है। और कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस से इच्छा का भाव प्रकट होता है जिनकी स्टार्टिंग या तो लेट मी से होती है, लेट हिम से होती है, लेट हर से भी हो सकती है, और इनकी स्टार्टिंग जो है लेट देम से भी होती है। तो ये तमाम स्ट्रक्चर जो है जब विद्यार्थियों को जो है दिमाग में रहते हैं तो जब भी वो इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यही देखते हैं जो है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या एमवी फर्स्ट से है, क्या कहीं सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है प्लीज काइंडली के बाद एमवी फर्स्ट है कि डोंट के बाद एमवी फर्स्ट है। ये तमाम ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस के हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द टीचर सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है कि गो देयर एट वंस। हमने इम्परेटिव सेंटेंस में कहा कि इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा का भाव प्रकट होता है, निवेदन का भाव प्रकट होता है, सलाह का भाव प्रकट होता है, सुझाव का भी भाव प्रकट होता है और कभी कभी जो है इच्छा का भी भाव प्रकट होता है। बच्चों को ये मालूम है कि कामा के पहले वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है और डबल इन्वर्टेड कामा में जो बंद स्टेटमेंट होता है जो है वो किसका होता है, जो है रिपोर्टेड स्पीच का होता है। विद्यार्थियों को मैं ये बता दूं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है इसमें हम चेक करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से आदेश का है कि निवेदन है कि सलाह है कि सुझाव है या मनाही है। द टीचर सेड टू मी, गुरुजी ने मुझसे कहा, और इसके बाद है कि गो देयर एट वंस, वहाँ तुरंत जाओ, वहाँ तुरंत जाओ। अब यहाँ से जो है ये लग रहा है जो कि गुरुजी जो है दूसरे व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं। तो हमारा ये नियम आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट हो तो हमारा पहला जो है नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन आर्डर में करेंगे, सेज का परिवर्तन आर्डर्स में करेंगे, सेड या सेड टू का परिवर्तन हम जो है आर्डर्ड में कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ेंगे,
कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट जो है हम टू से जोड़ देंगे। और उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो है प्रोनाउन की संख्या चेक कर लेंगे कि प्रोनाउन की संख्या कितनी है। उसको हम पहले बताए गए नियम के अनुसार ही बदलेंगे। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि प्रोनाउन बदलने के लिए जो हमने सन का नियम बताया है, उसी सन के नियम के अनुसार जो है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है चेंज हो जाएगा। आइए जो है उत्तर लिखते समय जो है पहला परिवर्तन जो है सेट टू को जो है आर्डर में करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से आर्डर या आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि द टीचर, सेट टू को जो है चेंज कर देंगे जो है आर्डर्ड में, आर्डर्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट को हम किससे जोड़ लेंगे जो है टू से जोड़ लेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो है कोई भी प्रोनाउन जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो टू के बाद जो है एम बी फर्स्ट लिखा जाएगा जो है गो। विद्यार्थी एक चीज और ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द जो है अंग्रेजी का हो जो पहले से ही इनडायरेक्ट में हो, तो आपको जो है डायरेक्ट में बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उत्तर जो है इनडायरेक्ट ही कर रहे हैं जो है। तो यदि इनडायरेक्ट का शब्द जो है क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, तो आप इनडायरेक्ट शब्द को जो है उसी तरह से जो है आप आंसर में जो है उतार लेंगे। एट वंस लिख के जो है फुल स्टॉप करेंगे जो है, हमारा उत्तर जो है कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने रखा जाए कि रवि सेड टू हिज यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर कामा डब्लेटेड कामा में bring a cup of tea for me, फुल स्टॉप डब्लेटेड कामा बंद। एक दूसरा एग्जाम्पल जो है बच्चों के सामने जो है रखा गया है। क्वेश्चन क्या है, रवि सेड टू हिज यंगर सिस्टर, रवि ने अपनी छोटी बहन से कहा ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय लाइए। रवि सेड टू हिज यंगर सिस्टर, रवि ने अपनी छोटी सी बहन से कहा ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। यहाँ पे रवि जो है अपनी बहन को जो है आदेश दे रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से आर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को जो है से का परिवर्तन आर्डर में करना है, सेज का परिवर्तन आर्डर्स में करना है। सेड या सेड टू रहेगा तो परिवर्तन किस में कर देंगे जो है आर्डर्ड में कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट जो है हम टू से जोड़ लेंगे। ये दोनों जो है चीज हम पहले करते हैं, जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। आंसर में लिखेंगे कि रवि सेड टू को जो है चेंज करेंगे जो है आर्डर्ड में, आर्डर्ड हिज यंगर सिस्टर, उसका ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद लिखेंगे हिज यंगर सिस्टर। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, दोनों पार्ट को हम टू से जोड़ेंगे। एम बी फर्स्ट टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, फॉर लिखेंगे। उसके बाद जो है मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम जो है सन के नियम के अनुसार जो है चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है रवि से चेंज हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर कोई भी नाउन का शब्द हो तो थर्ड पर्सन में आता है। रवि जो है पुल्लिंग है, एक वचन है, तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे मी का केस जो है ऑब्जेक्टिव है, तो ही का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा हिम हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय मी का परिवर्तन जब रवि से हुआ तो यहाँ पे चेंज होके जो है हिम हो गया। हिम के बाद फुल स्टॉप करके जो है आंसर जो है कंप्लीट कर लेंगे।
तीसरा एग्जाम्पल लिया जाए, द मदर सेड टू हिम, कामा डबलेटेड कामा में, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। डबल यूटेड कामा बंद करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। विद्यार्थी जो है ध्यान से देखेंगे, उनके सामने जो है तीसरा एग्जाम्पल जो है मैंने लिखा, द मदर सेड टू हिम कामा, और डबल यूटेड कामा में लिखा गया कि टेक योर मेडिसिन इन टाइम। फुल स्टॉप करके जो है डबल यूटेड कामा जो है बंद किया गया है। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो है इंपरेटिव सेंटेंस जो है एमवी फर्स्ट से शुरू हुआ है। अब विद्यार्थियों को रिपोर्टेड स्पीच का जो है वाक्य जो है पढ़ना है और उसकी जो है मीनिंग जो है निकाल लेनी है कि इससे जो है आर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, कि एडवाइज का भाव प्रकट हो रहा है, कि रिक्वेस्ट है, कि प्रोहिबिशन है, कि सजेशन है। द मदर सेड टू हिम, माँ ने उससे कहा, टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपनी दवा समय से लीजिए। यानी कि माँ ने जो है उससे जो है आदेश सलाह दिया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन विद्यार्थी जो है एडवाइज में करेंगे, सेज का परिवर्तन एडवाइजेज में करेंगे, सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है किस में करेंगे, जो है एडवाइज में करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव प्रकट हो तो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है। ऐसी स्थिति में भी हम दोनों पार्ट्स को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को टू से ही जोड़ेंगे। प्रोनाउन परिवर्तन करने का जो है नियम पहले जैसा ही रहेगा, यानी कि सन के नियम के अनुसार ही बदलेंगे। निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में, जो हम असर्टिव में बताए थे, ये सब नियम जो है कॉमन चलते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है कोई भी सेंटेंस रहे तो प्रोनाउन परिवर्तन का, निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में, इन ऐसे नियमों में जो है कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कॉमन रहते हैं, सभी सेंटेंस में चलते हैं। अब उत्तर लिखा जाए, पहला परिवर्तन तो कि सेड टू का परिवर्तन हम करेंगे जो है एडवाइज्ड में। आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि द मदर सेड टू को जो है चेंज करेंगे जो है एडवाइज्ड में, उसका ऑब्जेक्ट हिम आगे लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ेंगे, जो है टू से। यहाँ पे जो है टी कैपिटल रहेगा, विद्यार्थी जो है एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन में। टू के बाद एमवी फर्स्ट टेक। अब आगे जो है योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है हिम से बदलेगा। लेकिन विद्यार्थी ये ध्यान दें कि योर का केस जो है पॉजेसिव है, तो हिम का पॉजेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो है हिज हो जाएगा। मेडिसिन नाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। टाइम भी जो है आपका नाउन है, जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। फुल स्टॉप करके उत्तर हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब चौथा एग्जाम्पल जो है उनके सामने जो है लिखा गया है, विद्यार्थी जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस चेक करेंगे। मैंने जो है डिफिनीशन में उनको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो है डिफिनीशन होती है, द सेंटेंस विच डिनोट्स आर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और सजेशन। यानी कि जिस सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव अथवा मनाही का भाव प्रकट होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमने पहचान में बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत एमवी फर्स्ट से होती है। यहाँ पे जो है ओबे, रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस चेक करेंगे, इसमें पहला शब्द जो है ओबे है, एमवी फर्स्ट से स्टार्टिंग है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करिए। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो है द फादर सेड टू अस, पिताजी ने हमसे कहा, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करिए। यानी कि पिताजी का किसी लोगों के लिए जो है सलाह है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन हम एडवाइज में करेंगे, सेज का परिवर्तन
एडवाइजेज में करेंगे, और सेड या सेड टू का परिवर्तन हम किस में कर देंगे, जो है एडवाइज्ड में कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ेंगे, टू से जुड़ेंगे। मैंने विद्यार्थियों को कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रोनाउन है तो सन के नियम के अनुसार उसको जो है चेंज कर दिया जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई निकटता प्रदर्शित करने वाला शब्द है तो उसे हम दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब पहला परिवर्तन तो यही हो जाएगा कि सेड टू का जो है परिवर्तन किस में हो जाएगा, जो है एडवाइज में। मैंने पिछली वीडियो में एक स्पेलिंग जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एडवाइज, जो कि हमें वर्ब यूज करना है, ADVISED लिखेंगे, वहाँ पे CED लिख दिया गया है। और एडवाइज में जो है अंतर समझ लीजिए कि एडवाइज में जो है ADVIC इसके माने केवल जो है सलाह होता है, और ADVISC इसके माने होता है जो है सलाह देना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि ADVIC जो है एडवाइज है और ADVISC जो एडवाइज है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है डिफरेंस बताएंगे कि ADVIC जो स्पेलिंग होती है जो है जिसके माने सलाह होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, और ADVISC जो होता है जो है सलाह देना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है वर्ब है। तो आप दोनों में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है अंतर बताएंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज करना है तो हमें वर्ब यूज करना है ADVISCD रहेगा। सेड टू का परिवर्तन जो है किस में करेंगे, एडवाइज में कर देंगे। अब विद्यार्थियों को जो है पहला परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब में करना है, सेड टू हम चेंज करेंगे जो है एडवाइज में। आंसर लिखते समय हमारा आंसर होगा कि द फादर सेड टू को चेंज कर देंगे जो है एडवाइज में जो है चेंज करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे अस। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है टू से जुड़ जाएंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड लिख के जो है फुल स्टॉप करके जो है आंसर कंप्लीट करेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल जो है देने जा रहे हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जो है निवेदन का भाव प्रकट होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं कि रवि सेड टू मीरा, रवि सेड टू मीरा, कामा डोमिनेटेड कामा में प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट। विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से हुई है, उसके बाद एम भी फर्स्ट लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो है ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस से जो है निवेदन का भाव प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन जो है रिक्वेस्ट में करिएगा, सेज का परिवर्तन जो है रिक्वेस्ट में हो जाएगा, सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है किस में करेंगे, रिक्वेस्टेड में करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट्स को हम किससे जोड़ेंगे, जो है टू से जोड़ लेंगे। यानी कि दोनों पार्ट्स रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ेंगे, जो है टू से। तीसरे जो है स्टेप पे क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है प्लीज या काइंडली जो निवेदन सूचक शब्द आया है, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय जो है रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब आगे के नियम जो है यानी कि प्रोनाउन चेंज करना, निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में, ये पहले बताए गए नियम के अनुसार ही चलेंगे। तो प्लीज या काइंडली आया है तो इससे निवेदन का भाव प्रकट है, तो पहला परिवर्तन तो सेड टू के जो है चेंज कर लेंगे जो है रिक्वेस्टेड में। आंसर लिखते समय हम आंसर लिखेंगे कि रवि, सेड टू को चेंज करेंगे जो है रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मीरा। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है टू से जुड़ेंगे,
2 स्टेप करने के बाद जो है तीसरा स्टेप जो है प्लीज काइंडली को जो है रिमूव करना है, हटाना है। प्लीज काइंडली हटेगा जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है इसके पहले लिखा जाएगा टू टेक। योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम सन के नियम के अनुसार जो है चेंज करेंगे। सन के नियम में यह बताया जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है मीरा से चेंज होगा। मीरा थर्ड पर्सन है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या हम लिखते हैं जो है सी यूज करते हैं। यहाँ पे योर का केस पॉजेसिव है तो सी का पॉजेसिव बनाएंगे तो क्या होगा, हर होगा, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय योर की जगह जो है क्या लिखेंगे जो है हर लिखेंगे। सीट लिख के जो है फुल स्टॉप करेंगे, आपका आंसर जो है कंप्लीट हुआ। विद्यार्थियों को जो है एक एग्जाम्पल और दिया जाए। एग्जाम्पल में लिखा जाए कि अनुराग said to me kindly draw the coins from my pocket, from my pocket। फुल स्टॉप के बाद जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा। अगला एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस से निवेदन का भाव है, क्योंकि मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस में जो है प्लीज या काइंडली से शुरुआत हुई हो और उसके बाद ही हम भी फर्स्ट आया हो तो निश्चित रूप से उस इंपरेटिव सेंटेंस से निवेदन का भाव प्रकट होगा। ऐसी दशा में जो है रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से रहेगा तो परिवर्तन आप किस में करेंगे, रिक्वेस्ट में करेंगे। यदि सेज रहेगा तो परिवर्तन किस में करेंगे जो है रिक्वेस्ट में। सेड या सेड टू रहेगा तो परिवर्तन जो है रिक्वेस्टेड में कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाइएगा जो है दोनों पार्ट्स को आप टू से जोड़िएगा। तीसरा स्टेप है कि प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, तो ये तीनों स्टेप पहले कर लिया जाए, उसके बाद जो है प्रोनाउन चेक किया जाएगा और दूसरे जो है अगर शब्द होंगे निकटता प्रदर्शित करने वाला कोई शब्द होगा तो उसको जो है पहले बताए गए नियम के अनुसार जो है चेंज किया जाएगा। सेट टू को जो है चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, यानी कि आंसर लिखेंगे कि अनुराग। सेट टू को जो है चेंज करिए जो है रिक्वेस्टेड में, अनुराग रिक्वेस्टेड, उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट टू से जुड़ेंगे। तीसरे नंबर पे हमें काइंडली को जो है हटा देना है। हमने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा देते हैं। एम बी फर्स्ट है, एम बी फर्स्ट में जो है ड्रा, उसका ऑब्जेक्ट जो है द क्वांस से जो है नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द क्वांस उसी तरह से लिख दिया जाएगा। प्रीपोजिशन भी नहीं बदलता है जो है, फ्रॉम को भी उसी तरह से लिख देंगे। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आगे। ये सन के नियम के अनुसार रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट जो है अनुराग से बदल जाएगा। माई का केस पॉजेसिव होता है तो अनुराग का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हिज। अनुराग का पॉजेसिव जो है हिज हो जाएगा। उसके बाद जो है पॉकेट लिख के जो है आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत जो है डोंट से होती है, जिनसे मनाही का भाव प्रकट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा जाए कि राहुल सेड टू हर, कामा डबलेटेड कामा में, डोंट टीयर द पेजेज, टीयर द पेजेज फ्रॉम माई नोटबुक। फुल स्टॉप डोनेटेड कामा बंद। विद्यार्थियों को जो है ये देखना चाहिए जब भी वो इनडायरेक्ट हल करें, विद्यार्थियों का सबसे पहले यही काम होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस चेक कर लें कि सेंटेंस जो है कौन सा है। सेंटेंस चेक करने से हमें ये पता लगता है
कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में जो है क्या परिवर्तन करना है और दोनों पार्ट्स को जो है किस कंजक्शन से या प्रीपोजिशन से जोड़ना है। रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से शुरुआत जो है डोंट से हुई है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो तो इससे जो है मनाही का भाव प्रकट होता है। ऐसी दशा में इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो परिवर्तन फॉरबिट में होगा, सेज है तो परिवर्तन जो है फॉरबिट्स में करेंगे, यदि सेड या सेड टू है जो है तो परिवर्तन जो है किस में करेंगे, जो है फॉरबिट में करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है टू से ही जुड़ेगा। तीसरे पोजीशन पे जो है मनाही सूचक जो शब्द होता है जो है डोंट डोंट को हटा देते हैं। पहले जो है ये तीनों स्टेप जो है कर लिया जाए आंसर लिखते समय। सेट टू है तो परिवर्तन जो है फॉरबिट में कर लीजिएगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे जो है दोनों पार्ट्स को हमें टू से ही जोड़ना है और तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो है डोंट हट जाएगा। आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि राहुल, सेट टू को जो है चेंज करेंगे जो है फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड उसका ऑब्जेक्ट आगे जो है हर लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है टू से जुड़ेंगे। अब मनाही सूचक जो है डोंट को हटाना है। मनाही सूचक शब्द जो डोंट है ये हट जाएगा। इसके आगे एम भी फर्स्ट है, टीयर मीन्स फाड़ना, टीयर। राहुल फॉरवर्ड हर टू टीयर द पेजेज, उसका ऑब्जेक्ट है जो है नाउन चेंज नहीं होता है, द पेजेज। प्रीपोजिशन भी चेंज नहीं होता है, फ्रॉम को फ्रॉम ही लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। आगे जो है माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट किससे बदलेगा, जो है राहुल से बदलेगा। माई का केस पॉजेसिव है तो राहुल थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। माई का केस पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव बना लेंगे तो ही हो जाएगा। उसके आगे जो है नोटबुक, नोटबुक फुल स्टॉप लिख के जो है आंसर कंप्लीट करेंगे। राहुल सेड टू हर, राहुल ने उससे कहा, क्वेश्चन में है और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया कि डोंट टीयर द पेजेज फ्रॉम माई बुक, मेरी नोटबुक से पन्ने मत फाड़िए, ये मनाही है। तो विद्यार्थियों ने जो है इनडायरेक्ट बनाते समय किया क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के जो है से का परिवर्तन जो है फॉरबिट में करना है, सेज का परिवर्तन फॉरबिट्स में। यदि सेड या सेड टू में से कोई है तो परिवर्तन जो है फॉरबिट में होगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट को आप टू से जोड़े हैं। तीसरे स्टेप में जो है आपको डोंट को हटा देना है। विद्यार्थी अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी जो आंसर लिखे हैं इसमें नेगेटिव का तो कोई वर्ड नहीं है, नट चला कहाँ पे गया। तो आप अपने उत्तर में बताएंगे कि जो ये फॉरबिट्स या फॉरबिट आप लिखे हैं ये खुद जो है नेगेटिव वर्ड है, आपको डबल नेगेटिव जो है प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो है जरूर बताइएगा। आगे जो है एक परिवर्तन यहाँ पे हुआ, जो है प्रोनाउन जो है माई फर्स्ट पर्सन का है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट राहुल से चेंज किए हैं। राहुल थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। माई का केस पॉजेसिव है तो आपने ही का पॉजेसिव बना के क्या लिखा है, जो है हिज लिखा है। आगे जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है लिखा गया है नोटबुक, फुल स्टॉप करके आपने आंसर कंप्लीट किया है। एक एग्जाम्पल जो है सामने रखा हूँ कि अनुराग सेड टू मी, अनुराग ने मुझसे कहा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, एट दिस टाइम, इस समय मुझे परेशान मत करो। मैंने विद्यार्थियों को बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर डोंट से होती है तो इससे मनाही का भाव प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी जो है इनडायरेक्ट बनाते समय पहला काम क्या करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है से है तो परिवर्तन जो है किस में करेंगे, फॉरबिट में। सेज है तो परिवर्तन जो है फॉरबिट्स में कर देंगे। यदि सेड है या सेड टू है तो परिवर्तन जो है फॉरबिट में कर देंगे। ये तो पहला नियम हुआ। दूसरे स्टेप में विद्यार्थियों को करना है कि कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, दोनों पार्ट्स को हम जो है टू से जोड़ देंगे। तीसरा स्टेप विद्यार्थियों का क्या रहेगा, जबकि ये सारे नियम जो है मैंने पहले वीडियो में बताया है, एक बार जो है विद्यार्थियों को फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो तो इससे जो है मनाही का भाव प्रकट होता है। इनडायरेक्ट बनाते समय विद्यार्थी रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन फॉरबिट में, सेज का परिवर्तन फॉरबिट्स में
और सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है फॉरवर्ड में करेंगे। दूसरे स्टेप में विद्यार्थी कामा इन्वर्टेड कामा हटा के जो है दोनों पार्ट्स को जो है टू से जोड़ देंगे। तीसरा स्टेप क्या है जो है कि मनाही सूचक जो शब्द डोंट होता है जो है ये हट जाता है। और उसके बाद विद्यार्थी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को जैसे पहले बदलते थे, यानी सन के नियम के अनुसार जैसे चेंज करते थे वैसे जो है चेंज करेंगे। उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई निकटता प्रदर्शित करने वाला शब्द आया है तो उसको आप दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देंगे। इतना जानने के बाद विद्यार्थी जो है आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। पहला परिवर्तन तो यही हो जाएगा कि सेट टू का परिवर्तन जो है फॉरवर्ड में होगा, यानी कि आंसर लिखते समय हम आंसर लिखेंगे कि अनुराग सेट टू को जो है चेंज करिए जो है फॉरवर्ड में। उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे जो है मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है टू से जुड़ जाएंगे। अब विद्यार्थियों को जो है तीसरे स्टेप में करना क्या है जो है कि मनाही सूचक जो शब्द डोंट होता है वो हट जाएगा। तो डोंट को हटाने के बाद जो है आगे जो है क्या आ रहा है जो है एमबी फर्स्ट आ रहा है। यहाँ पे जो है एमबी फर्स्ट में जो है डिस्टर्ब हो गया और आगे जो है मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुराग के अनुसार बदलेगा। अनुराग थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग एक वचन। तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन में हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। मी का केस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रीपोजिशन जो है एट लगा हुआ है, प्रीपोजिशन में कोई परिवर्तन होता नहीं है। निकटता प्रदर्शित करने वाला शब्द जो है दिस है तो परिवर्तन किस में कर देंगे जो है दैट में। उसके बाद इसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम लिख के जो है आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। अब विद्यार्थी देखेंगे इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। विद्यार्थी पूछना चाहेंगे कि गुरुजी हाँ अगर इस आंसर को हमें दूसरे तरीके से लिखना है तो हम इसे जो है कैसे हल करेंगे या कैसे जो है चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है डोंट से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन आस्क में, सेज का परिवर्तन आस्क में करते हैं और सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है आस्क्ड में कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी तब जो है दोनों पार्ट्स को जो है किससे जोड़ेंगे, जो है नॉट टू से जोड़ेंगे। बाकी का सभी नियम जो है पहले जैसा ही रहेगा। केवल आपको जो है ध्यान इतना ही देना है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन आप आस्क में करेंगे, सेज का परिवर्तन आस्क में, सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है आप किस में करेंगे, जो है आस्क्ड में करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट्स नॉट टू से जोड़ेंगे। आइए जो है दूसरा आंसर इसका लिखते हैं। आंसर 2 में अनुराग सेड टू को जो है चेंज कर देंगे जो है किसमें, आस्क्ड में। उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे जो है मी। दोनों पार्ट्स को हम जो है नॉट टू से जोड़ देंगे, नॉट टू। एम भी फर्स्ट में जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब। मी को जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुराग से बदलेंगे। अनुराग थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, तो अनुराग का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हिम। एट दिस का परिवर्तन फिर दैट में कर देंगे। टाइम लिख के जो है अपना आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि अनुराग आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम एट दैट टाइम। आइए जो है हल करने का जो है एक तरीका और बताते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होती है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन जो है प्रिवेंट में भी कर सकते हैं, सेज का परिवर्तन जो है प्रिवेंट्स में भी करते हैं और सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है प्रिवेंटेड में कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम दोनों पार्ट्स को जो है किससे जोड़ेंगे, जो है फ्रॉम से जोड़ेंगे। फ्रॉम से जोड़ने के बाद मेन वर्ब में जो है आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो है तीसरा उत्तर जो है क्या हो जाएगा कि अनुराग सेड टू का परिवर्तन जो है प्रिवेंटेड में हो जाएगा, प्रिवेंटेड। इसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे जो है मी,
अब दोनों पार्ट्स को हमें जो है किससे जोड़ना है, जो है फ्रॉम से जोड़ना है। मनाही सूचक शब्द जो है डोंट हट जाएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, यानी कि डिस्टर्ब में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो है डिस्टर्बिंग। मी को जो है अनुराग से बदल लेंगे, हिम हो जाएगा, आगे प्रीपोजिशन उसी तरह से रख देंगे। निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को जो है दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्द में बदल देते हैं, यानी दिस का परिवर्तन दैट में, और आगे जो है टाइम लिख के उत्तर जो है कंप्लीट करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी पूछे कि गुरुजी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है निगेटिव है, लेकिन पहले वाक्य में जो है कोई निगेटिव का जो है वर्ड नहीं है, तो आप बताइएगा कि जो आपने सेट टू का परिवर्तन जो है फारबिट्स में किया है, चाहे से सेज सेड या सेट टू का परिवर्तन फारबिट्स या फारबेट में करते हैं, तो फारबिट्स ये खुद जो है निगेटिव वर्ड है, आपको जो है डबल निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। इस नाते पहले आंसर में जो है निगेटिव वर्ड का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि निगेटिव वर्ड पहले ही यूज हो चुका है। दूसरे में नॉट टू से जो है इसलिए जोड़ा गया है कि आस्क या आस्क्ड जो है ये निगेटिव जो है मीनिंग नहीं रखते हैं, इस नाते हमने जो है दोनों पार्ट्स को जो है किससे जोड़ दिया है, जो है नॉट टू से जोड़ा है। और हमारा जो तीसरा आंसर है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग डोंट से होती है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन प्रिवेंट में भी कर सकते हैं, सेज का परिवर्तन प्रिवेंट्स में भी कर सकते हैं, सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है प्रिवेंटेड में भी करेंगे। और प्रिवेंट भी जो है एक निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पर भी जो है आगे जो है निगेटिव का वर्ड नहीं दिया गया है, दोनों पार्ट्स को जो है किससे जोड़ा गया है, फ्रॉम से जोड़ा गया है। अब मैं अपने विद्यार्थियों को इंपरेटिव सेंटेंस का जो है अगला नियम बताऊंगा। अगला नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे ध्यान देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है गलती जो है इसी नियम में होती है। नियम क्या है विद्यार्थी, जरा ध्यान देंगे। हमारा नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से आर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन, हमारे कहने का मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या मनाही का भाव प्रकट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो आंसर लिखते समय हम अपनी तरफ से किसी न किसी उचित ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम अपने विद्यार्थियों के सामने रखने जा रहे हैं। प्रतीक सेड कामा डबलेटेड कामा में ओबे योर टीचर्स एंड एल्डर्स, फुल स्टॉप डबलेटेड कामा बंद। विद्यार्थी जो है एक नियम पर जो है फिर से ध्यान देंगे। हमने इंपरेटिव सेंटेंस का जो है एक नियम बताया। नियम क्या है विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से आर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट या प्रोविजन का भाव प्रकट हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो हम अपनी तरफ से किसी न किसी उचित ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है अवश्य करते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो विद्यार्थी कैसे जो है कैलकुलेशन करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमें जो है किसी उचित ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो है क्या करना है। आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है देख लीजिएगा। यदि थर्ड पर्सन का है तो आप ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का जो है मान सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में दो ही ऑब्जेक्ट आते हैं, मी और अस। यदि हम यहाँ पे जो है मी सपोज करके बनाते हैं तो हमारा उत्तर, हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से हो जाएगा कि प्रतीक सेड टू मी, कामा डबल यूटेड कामा में लिखेंगे ओबे योर टीचर्स एंड एल्डर्स। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से हो जाएगा। हमने जो है अपनी तरफ से जो है किसी न किसी उचित ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, जो है मी है।
अब आइए देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जो है मीनिंग क्या आ रही है, भाव क्या आ रहा है। ओबे योर टीचर्स एंड एल्डर्स, अपने गुरुजनों और बड़ों का आज्ञा मानिए। ये जो है क्या है, जो है प्रतीक की जो है सलाह है। मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन एडवाइज में, सेज का परिवर्तन एडवाइजेज में, और सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है किस में करते हैं, एडवाइज में करते हैं। तो पहला परिवर्तन तो यही हो जाएगा, सेड टू जो है चेंज हो जाएगा, एडवाइज में हो जाएगा। यानी कि आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि प्रतीक एडवाइज्ड, आगे उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो है दोनों पार्ट जो है टू से जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओबे, ओबे। योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है मी से बदल जाएगा। योर का केस पोजेसिव है तो मी का पोजेसिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है माई। यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय जो है योर की जगह जो है क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। आगे टीचर्स नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन होता नहीं है। एंड एल्डर्स भी आपका जो है नाउन ही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फुल स्टॉप करके आप अपना उत्तर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों को जो है इंपरेटिव सेंटेंस का एक नियम और बताने जा रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस में सम्मान सूचक शब्द जो है सर या मैडम का प्रयोग किया गया हो, विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये इंपरेटिव सेंटेंस के जो है विशेष नियम में सब आते हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में सम्मान सूचक शब्द जो है सर या मैडम का प्रयोग किया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सर या मैडम का परिवर्तन हम रेस्पेक्टफुली में करते हैं। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो इस रेस्पेक्टफुली को जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एक वाक्य यहां पर लिख दें कि दीपक सेड कामा डबल नोटेड कामा में सर प्लीज टेक योर सीट, फुल स्टॉप डबल नोटेड कामा बंद। विद्यार्थी अपने नियम पे एक बार फिर से ध्यान देंगे। मैंने नियम में ये कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस में सम्मान सूचक शब्द सर या मैडम का प्रयोग किया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस सर या मैडम का परिवर्तन रेस्पेक्टफुली में करते हैं और इसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निवेदन सूचक शब्द जो है प्लीज या काइंडली का भी प्रयोग किया गया है। तो हमने इसके पहले बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया हो तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से रहेगा तो परिवर्तन रिक्वेस्ट में करिएगा, सेज रहेगा तो परिवर्तन जो है रिक्वेस्ट में करिएगा, यदि सेड या सेड टू है तो परिवर्तन जो है किस में होगा, रिक्वेस्टेड में होगा। तो प्लीज के अनुसार पहले रिपोर्टिंग वर्ब बदल लेंगे, जो है रिक्वेस्टेड में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सेट को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि दीपक, सेट को जो है चेंज करेंगे जो है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। सर का परिवर्तन रेस्पेक्टफुली में करेंगे, इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेस्पेक्टफुली। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो है दोनों पार्ट्स को हम किससे जोड़ देंगे, जो है टू से। हमने जो है टू से जोड़ दिया। बच्चे जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो अगर निवेदन सूचक शब्द प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज काइंडली जो है हट जाता है। तो टू से जोड़ने के बाद जो है एम भी फर्स्ट जो है टेक हो जाएगा। और यहां पे जो है योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट से जो है बदलेगा।
सर जो है थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, जो है ही यूज होता है। यहाँ पे योर का केस जो है पॉजेसिव है, तो ही का पॉजेसिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो है हिज हो जाएगा। हिज सीट लिख के आगे फुल स्टॉप करके जो है आंसर कंप्लीट कर देंगे। अगर विद्यार्थी ये पूछें कि गुरुजी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर या मैडम का प्रयोग सम्मान सूचक शब्द के रूप में किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन जो है इस तरह से कर दें, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रख दें। हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्वरूप बदल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। दीपक सेड टू मी, कामा डबल नोटेड कामा में सर प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट। विद्यार्थी अगर क्वेश्चन करें कि गुरुजी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो है सम्मान सूचक शब्द सर या मैडम का प्रयोग किया रहे, तो ऐसी स्थिति में जो है आंसर लिखते समय क्या किया जाएगा। तो हमारा उत्तर रहेगा, आप सर या मैडम को रेस्पेक्टफुली में बदलकर उसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद जो है यूज करेंगे। क्योंकि प्लीज काइंडली जो है निवेदन सूचक शब्द के रूप में लगा हुआ है, तो सेट टू को पहले जो है रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि दीपक, सेट टू को जो है चेंज करेंगे जो है रिक्वेस्टेड में, उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे मी, और सर या मैडम को रेस्पेक्टफुली में चेंज करके उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे रेस्पेक्टफुली। तब आप दोनों पार्ट्स को जो है टू से जोड़ेंगे। आगे हमने जो है दोनों पार्ट्स को जो है टू से जोड़ दिया। एम भी फर्स्ट यूज होगा जो है टेक, योर को आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। योर का केस पॉजेसिव है, तो मी का ऑब्जेक्ट, मी का पॉजेसिव हो जाएगा माई। आगे सीट लिख के जो है आंसर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस तरह से जो है आप आंसर जो है लिखेंगे। यहाँ पे अगले नियम में विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है लेट मी से हो, तो इससे प्राय जो है इच्छा का भाव प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी करेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन जो है विश में कर देंगे, सेज का परिवर्तन जो है विशेज में करेंगे, सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है किस में करेंगे, जो है विश्ड में करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है दैट से जुड़ेंगे। विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसके पहले जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस होता था और उसमें जो है आर्डर का भाव प्रकट होता था, तब रिपोर्टिंग वर्ब का जो है परिवर्तन जो है कैसे करते थे, से सेड या सेड टू का परिवर्तन क्रमशः आर्डर, आर्डर से आर्डर्ड में कर देते थे। दोनों पार्ट जो है टू से तब जुड़ते थे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस से निवेदन का भाव प्रकट होता था, उस स्थिति में जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है परिवर्तन जो है कैसे होता था, रिपोर्टिंग वर्ब के से सेड या सेड टू का परिवर्तन क्रमशः रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में करते थे। उस स्थिति में भी जो है दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ते थे, जो है टू से ही जुड़ते थे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से जो है सलाह का भाव प्रकट होता था, ऐसी कंडीशन में भी जो है दोनों पार्ट टू से ही जुड़ते थे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होती थी, तब भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट जो है टू से ही जुड़ते थे। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंपरेटिव की सेंटेंस की शुरुआत लेट मी से हो, तो इससे प्रायः जो है इच्छा का भाव प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी जब कभी भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन विश में करेंगे, सेज का परिवर्तन विशेज में करेंगे, सेड या सेड टू का परिवर्तन विश्ड में करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को आप दैट से जोड़ेंगे। तीसरे कंडीशन में जो है विद्यार्थियों को करना क्या होता है कि लेट को हटा देते हैं, और यदि फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो
तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट जो है किससे बदल देंगे, जो है वैशाली से बदल देंगे। चौथा स्टेप है जो है कि विद्यार्थियों को जो है सहायक क्रिया जो है शुड का प्रयोग करना होता है, तब यह भी फर्स्ट लिखा जाएगा और आगे के जो है शब्द रहेंगे पहले बताए गए नियम के अनुसार ही चेंज किए जाएंगे। इस रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है लेट मी से हुई है। पहले जो है हम इसकी मीनिंग निकाल लेते हैं कि मीनिंग क्या है। वैशाली सेड टू मी, वैशाली ने मुझसे कहा लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दो विद द फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, मुझे मित्रों के साथ इस काम को करने दो। यानी कि वैशाली की जो है क्या है, काम करने की इच्छा है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का पहला काम होगा कि ये सेड टू जो है बदल जाएगा, जो है किसमें, जो है विज्ड में बदल जाएगा। यानी कि आंसर लिखते समय विद्यार्थी लिखेंगे कि वैशाली सेड टू को जो है चेंज करेंगे जो है विज्ड में, आगे उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, आप दोनों पार्ट को जो है किससे जोड़ देंगे, जो है दैट से। ये हमारा जो है दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में जो है लेट को जो है हटा देते हैं, आगे जो है मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट वैशाली से बदलेगा। तो वैशाली थर्ड पर्सन है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग एक वचन के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, जो है सी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है मी का परिवर्तन वैशाली से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा। अब विद्यार्थियों को चौथे स्टेप में जो है सहायक क्रिया शुड का प्रयोग करना है। यहाँ पे जो है सहायक क्रिया जो है शुड लगेगी, तब हम भी फर्स्ट डू का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यानी दिस का परिवर्तन जो है किसमें करेंगे, जो है दैट में। वर्क्स विथ द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स। यहाँ पे विद्यार्थी जो है वर्क्स में यस जोड़ा गया है, उसको जो है सिंगुलर नंबर में ही करेंगे, वर्क रहेगा। इस तरह से जो है ये हमारा उत्तर जो है कंप्लीट हुआ। विद्यार्थी फिर से देखेंगे सेड टू जो है विज्ड में बदल गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, हमने दोनों पार्ट्स को जो है दैट से जोड़ दिया, ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में जो है लेट हट जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है वैशाली से बदलेगा और यहाँ पे जो है मी को वैशाली से बदलेंगे तो परिवर्तन जो है सी में होगा। आगे जो है सहायक क्रिया जो है शुड का प्रयोग किया गया है, यह भी फर्स्ट लिखा गया है। एक परिवर्तन आगे और किया गया है कि निकटता प्रदर्शित करने वाला शब्द दिस है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका परिवर्तन जो है किसमें किया गया है, दैट में किया गया है। अब विद्यार्थियों के सामने हम दूसरा एग्जाम्पल रखेंगे। दिलीप said to her, कामा डोमिनेटेड कामा में, let me take rest in my drawing room, ड्राइंग रूम, फुल स्टॉप डबलेटेड कामा बस। विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल जो है उनके सामने जो है रखा गया है। दिलीप सेड टू हर, दिलीप ने उससे कहा लेट मी टेक रेस्ट इन माई ड्राइंग रूम, मुझे अपने अध्ययन कक्ष में आराम करने दो। यानी कि दिलीप जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच का इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट मी से शुरू हुआ है, उससे जो है भाव किसका प्रकट हो रहा है, इच्छा का। ऐसी स्थिति में जो है विद्यार्थियों को जो है से का परिवर्तन विश में करना है, सेज का परिवर्तन विशेज में करना है। सेड या सेड टू रहेगा तो परिवर्तन जो है विज्ड में करेंगे। चलिए जो है सेड टू का परिवर्तन जो है हम पहले जो है विज्ड में कर देते हैं। आंसर लिखते समय
हम लिखेंगे कि दिलीप सेट टू का परिवर्तन जो है हम विज्ड में करेंगे। उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे हर, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट जो है दैट से जोड़ देंगे, दैट से जुड़ जाएगा। तीसरे स्टेप में जो है लेट को हटा देना है। आगे जो है मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है दिलीप से बदल जाएगा। दिलीप थर्ड पर्सन है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। यहाँ पे जो है मी दिलीप से बदलेगा तो ही होगा। विद्यार्थी पूछेंगे कि गुरुजी मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो दिलीप का परिवर्तन जो है ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था, तो यहाँ तो हिम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है काम करने वाला जो है कौन है? जो है मी ही है। यानी कि ये भले ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है लेकिन कार्य जो है किसका कर रहा है? जो है कर्ता का कार्य कर रहा है। तो इस नाते मी का परिवर्तन जो है दिलीप से होगा तो हिम ना होकर जो है यहाँ पर ही लिखा जाएगा। तो ही के बाद चौथे स्टेप में हमें जो है सहायक क्रिया जो है शुड का प्रयोग करना है। आगे हम भी फर्स्ट लिखेंगे टेक रेस्ट इन। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, या रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है दिलीप से बदलेगा और दिलीप का पोजेसिव होगा जो है हिज। ड्राइंग, आगे जो है रूम लिख के जो है आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। अब मैं अपने विद्यार्थियों को नरेशन के आगे के नियम में इंपरेटिव सेंटेंस के जो है कुछ महत्वपूर्ण नियम जो है बचे हुए हैं, उसको जो है मैं विद्यार्थियों को जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस जो है ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग जो है किससे होती है? जो है लेटर से होती है। कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स इंपरेटिव सेंटेंस के हैं जो विद्यार्थियों को अगले वीडियो में मेरे द्वारा जो है बताया जाएगा। और मेरा अपने विद्यार्थियों से ये निवेदन रहेगा कि जब कभी भी जो है वो वीडियो देखें तो वीडियो जो है कंप्लीट देखें, क्योंकि 1-2 मिनट के जो है वीडियो देखने से उनको जो है सारे तथ्य जो है समझ में आने वाले नहीं हैं। जब तक जो है वो कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे उनको चीज़ें जो है समझ में जो है नहीं आएंगी। और जो हमारे विद्यार्थी थोड़ा हमारे चैनल से जो है लेट जुड़े हैं उनके लिए जो है मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जितने भी जो है चैप्टर पढ़ाए गए उस पर जो है आपका जो है क्रमवाइज जो है लेक्चर जो है पढ़ा हुआ है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करके जो है पढ़ा हुआ है। तो बीच से जो है वीडियो ना देख के वो जो है अपना जो है शुरुआत से लेक्चर 1 से जो है शुरू करेंगे और क्रम से जो है सभी वीडियो जो है कंप्लीट देखते जाएंगे। निश्चित रूप से जो है आपको जो है पढ़ने में, परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये हमारा जो है प्रयास रहेगा अपने विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।